नमस्कार। इस वक्त पे जो बड़ी खबर आ रही है वो लद्दाख के आसमान में जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद दिलचस्प हैं। दिलचस्प इसलिए क्योंकि भारत अब लगातार सामरिक तौर पर चीन को संदेश देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चीन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, हमने आपको लगातार इस खबर के बारे में बताया था कि चीन कैसे डेप्सांग में एक इशारा कर रहा है कि अब वो अगली लड़ाई जो है वो डेप्सांग में लड़कर हारने के लिए तैयार हो रहा है। हारने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो साउथ पेंगोंग त्सो में हारा, वो उसके बाद स्पेंगुर गैप में हारा, उसके बाद वो मुखपरी में हारा, उसके बाद वो नॉर्थ पेंगोंग में हारा, उसके बाद आप गलवान की घटना आप जानते हैं निश्चित तौर पर क्या हुआ वहां पे। अब चीन डेप्सांग से कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके इसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को मात देने के लिए भारतीय सेना ने इंडियन एयरफोर्स की जो ताकत है उसे आसमान में इस वक्त पे तैनात कर रखा है। इस तैनाती में सबसे पहले नाम आता है रफाल का। रफाल इस वक्त पे लद्दाख के आसमान में लगातार उड़ रहा है और बार बार कोशिश यही है कि ऑपरेशनल तैयारियां जो हैं रफाल की, उससे पूरी तरह से पायलट्स को परिचित करवा लिया जाए। हाई ऑल्टीट्यूड्स में विमान को उड़ाना एक अलग बात है, मैदानी इलाकों में विमान को उड़ाना एक अलग बात है। जहां से ये रफाल बनकर आ रहे हैं यानी दस्सौ एविएशन फ्रांस से, फ्रांस का डेमोग्राफी जियोग्राफिकल लोकेशन कहीं भी इतनी ऊंचाई वहां पर नहीं है कि आप 15,000 16,000 फीट पर या इससे भी ज़्यादा, अगर आप सियाचिन देखें तो 21,000 22,000 फीट पर आप एक पोस्ट को वहां पर देख सकें। इतनी हाइट कहीं नहीं है दुनिया में कहीं नहीं है, फ्रांस तो छोड़ दीजिए। तो ये एक निश्चित तौर पर ऑपरेशनल तैयारी के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप वहां पर किस टेम्परेचर में ऑपरेट कर रहे हैं, इसके अलावा टेम्परेचर एक बहुत अहम फैक्टर है। इसके साथ साथ आप जिस एयर प्रेशर जो वहां पर है वो भी एक निश्चित तौर पर अलग होगा। तो बहुत सारी चुनौतियां होती है ऑपरेशनल तैयारियों के लिए। ये बहुत बेहद अहम हो जाता है कि रफाल को आप वहां पर उड़ा सके। इसके अलावा जो दो साथी हैं रफाल के, इसमें वो अगेन फाइटर पायलट्स, जो फाइटर जेट्स हैं भारतीय सेना के, जिसमें Su-30 MKIs जिनका इस्तेमाल लगातार, और इस बीच सिर्फ इन्हीं की खबर नहीं है बल्कि मिराजेस की भी खबर है कि मिराज भी लद्दाख में है। और मिराज 2000 होने का मतलब ये है कि आप निश्चित तौर पर आप फुल फ्रंट वॉर सिचुएशन के लिए तैयार है। मिराज वही विमान है जिन्होंने बालाकोट में 2000 स्पाइस बॉम्बर्स को जाकर वहां पर गिराया था और निश्चित तौर पर पाकिस्तान को वहां से एक संदेश देने की कोशिश की थी कि अब अगर आपकी तरफ से कुछ होता है तो रिटेलिएशन कुछ इस तरह से होगा। तो मिराजेस वहां पर है। इसके अलावा Su-30 MKIs वहां पर है। Su-30 MKIs रशिया से हमने लिए थे और ये 1997-98 की बात है। और वहां से अब तक का इनका सफर बेहद दिलचस्प रहा है। इन्हें निश्चित तौर पर इंडिया के हिसाब से लगातार बनाया गया है, क्योंकि Su-30 और भी हैं, लेकिन जैसे ही आप Su-30 MKIs की बात करते हो तो वो मार्क्ड इंडिया, MKI का मतलब क्या है, मार्क्ड इंडिया नाम, उसको अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो Su-30 वैसे और भी है, सुखोई 30 अलग अलग देशों के पास है, लेकिन Su-30 MKI सिर्फ भारत के लिए है, वो मार्क्ड इंडिया है। तो इसी वजह से ये प्लेन बेहद दिलचस्प हो जाते हैं, क्योंकि ये अगेन हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन, हमारे ट्रॉपिकल्स और हमारी सिचुएशंस के हिसाब से बनाए गए हैं, हमारी चुनौतियों को देखते हुए बनाए गए हैं। सेम गोज विद रफाल। और इसके साथ साथ फिर MiG-29 जो हैं वो एक और आधुनिक और ऐसे विमान जिसका निश्चित तौर पर लद्दाख के आसमान में उड़ना ये बताता है कि आप कॉम्बैट फाइटिंग के लिए पूरे तरीके से तैयार हो। अब आप कोई भी कदम पीछे नहीं रखना चाहते हैं, आप हर तरह से अपने आप को तैयार है। इसी वजह से आपने MiG-29 अब सिर्फ जिनका इंतजार है वो निश्चित तौर पर जो डीप पेनिट्रेशन अटैक करते हैं, जगुआर्स अगर यहाँ पर आएंगे तो निश्चित तौर पर वो फिर एक और आप एडवांस कदम ले लेंगे। तो अभी की जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है वो बेहद दिलचस्प है। इसमें रफाल है, Su-30 MKIs हैं और MiG-29 है। इसके अलावा हम मिराजेस की बात कर चुके हैं और इसके बाद आपके पास ट्रांसपोर्टेशन वेपन तो है ही। तो इसका मतलब चीन का जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है उसको तोड़ने के लिए भारत पूरी तरह से मजबूत है। आपको क्या लगता है? अगर यही आपको भी लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।